हम स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। एसएससी एमटीएस न्यू पैटर्न जीके जीएस प्रैक्टिस है 2023 जो आपका एमटीएस एग्ज़ाम और सीएचएसएल एग्ज़ाम दोनों एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें। आप लोग देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। इसका राइट आंसर है दोस्तों हिंदी। अब देखिए हिंदी की अगर बात किया जाए तो हिंदी 2011 जनगणना के अनुसार भारत में 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं। और हिंदी की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन 1917 में हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी, लेकिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत से इसे राजभाषा का दर्जा देने को लेकर सहमति जताई और 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में राजभाषा का दर्जा दिया गया, याद रखिएगा। और हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। और भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो भाषा है आपका बंगाली भाषा है। कौन सी भाषा है? बंगाली भाषा है। और तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मराठी है दोस्तों। कौन सी है? मराठी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? कथक नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। अगर हम बात करते हैं कथक, तो कथक जो है आपका उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश को कह सकते हैं। उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का ये लोक नृत्य है। अगर कुचिपुड़ी बात किया जाए तो ये आंध्र प्रदेश का आपका नृत्य है। और शास्त्रीय कहा जाए तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 21 के क, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका अनुच्छेद 20 माने 20। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों के सज़ा के संबंध में संरक्षण प्रदान करेगी, जिसमें 3 तरह का संरक्षण दिया गया है। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, कोई दोहरा दंड नहीं, कोई आत्म अभिशासन नहीं। ये 3 तरह के स्वतंत्रता दी गई है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 28 में क्या है। तो अनुच्छेद 28 में आपका शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। और आपका जो आर्टिकल 21 के ए है, इसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को इस तरह से मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है। और आपका अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 में सैन्य एवं शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित उपबंध लिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आप लोग देख सकते हैं कि हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? 16, 10, 11 या 12। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है 11 हॉकी के मैदान में। और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि यांगो सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है आपका मणिपुर। मणिपुर की बात किया जाए तो इनके वर्तमान जो सीएम है वो हैं बीरेन सिंह। माने कहने का मतलब मुख्यमंत्री जो हैं बीरेन सिंह हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो अनुसुईया उइके हैं। कौन है? अनुसुईया उइके, याद रखिएगा। ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी इम्फाल है। अगर इसकी चौहद्दी की बात की जाए तो उत्तर में इसे नागालैंड बॉर्डर शेयर करता है, और दक्षिण में मिजोरम इसका शेयर करता है, और पश्चिम में असम, और पूर्व में एक देश है जो बर्मा देश से इसका बॉर्डर शेयर होता है, याद रखिएगा। मणिपुर को एक कहा जाता है भारत का गहना के नाम से जाना जाता है। मणिपुर को भारत का गहना कहा जाता है क्योंकि यह 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ है जिसके बीच में एक अंडाकार आकार की घाटी है जो प्राकृतिक रूप से
निर्मित आभूषण की तरह दिखती है, इसीलिए इसे भारत का गहना कहा जाता है। मणिपुर को याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था? सितार से, संतूर से, तबला से या ढोलक से? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है संतूर से। संतूर से इनका संबंध है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 4वीं अनुसूची या 7वीं अनुसूची? तो इसका राइट आंसर है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में आपको 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बात किया जाए 7वीं सूची में, जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों के विभाजन किया गया है, तो 3 सूची आपका दिया गया है संघ सूची। तो अगर संघ सूची की बात किया जाए तो संघ सूची में टोटल आपके पहले 97 विषय थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 100 विषय हो गए। वर्तमान में 100 विषय हैं। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा जो आपका है राज्य सूची। राज्य सूची, तो राज्य सूची जो था वो पहले जो था इसमें 61 था, और अब जो विषय है वो आपका 61 हो गया। पहले 66 थे, याद रखिएगा। पहले जो विषय थे 66 थे और अब जो है वर्तमान में 61 विषय आपके राज्य सूची में हैं। अब बात करते हैं समवर्ती सूची का। तो समवर्ती सूची जो है आपका, समवर्ती सूची में टोटल कितने विषय? तो पहले जो विषय था समवर्ती सूची में वो 47 था, और वर्तमान में जो है आपका विषय 52 हो चुका है। कितना है? 52 हो गया है, याद रखिएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है ये जो आपका विटामिन डी, विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? सिताद, जिसे स्कर्वी भी कहा जाता है, या बाला अस्थि विकार रिएक्टस भी कहा जाता है, या लघु मूसरिका चिकन पॉक्स भी कहा जाता है, सूखा रोग, या मरासमस रोग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बाला अस्थि विकार माने रिएक्टस रोग। कहने का मतलब विटामिन जो डी है आपका, इसके अभाव से हड्डी कमज़ोर हो जाती है, टूट भी सकती है, और छोटे बच्चों में यह स्थिति रिएक्टस कहलाती है। रिएक्टस को ही बाला अस्थि विकार कहा जाता है, लेकिन बड़ों में ये जो रोग होता है उसको लेसिया कहा जाता है। याद रखिए, लेसिया कहा जाता है जो वयस्क लोगों में होता है, और जो छोटे बच्चों में होता है उसे रिएक्टस कहा जाता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और विटामिन डी के जो स्रोत हैं अंडा में, वसा युक्त मछली में, मक्खन में, मैग्रीन में और दूध में पाए जाते हैं। और विटामिन डी का एक और भी है सबसे जो अच्छा स्रोत, जो जिसे धूप कहा जाता है, सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा और प्रचुर स्रोत माना जाता है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन है? मुंबई बंदरगाह, कंडला बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह या विशाखापत्तनम बंदरगाह? तो इसका राइट आंसर है विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है और भारत का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसका एक अन्य नाम है वाईजाम, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि विंडो क्लीनर में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? तो आपको याद रखिएगा विंड क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर था? पांडुचेरी, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पांडुचेरी। पांडुचेरी की ही आपका जो लिंग अनुपात है वो सबसे अधिक क्रम में दूसरे स्थान पर है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि ढक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? पेन्ना नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा का उद्गम स्थल ये अमरकंटक है और यह मध्य प्रदेश में पड़ता है अमरकंटक। और नर्मदा नदी का दूसरा जो नाम है वो रेवा के नाम से भी जाना जाता है, और इसी नदी के नाम पर रीवा शहर बसा है। रीवा नाम का जो शहर है मध्य प्रदेश में, इसी के नाम पर पड़ा है। तो ये था आपका, इतने प्रश्न इसमें शामिल थे इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।